गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्णा प्यारे भक्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? कान्हा जी की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। भक्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि गुरु पूर्णिमा आने वाली है। गुरु पूर्णिमा जो कि आषाढ़ मास में पड़ती है। हम गुरु पूर्णिमा को अखाड़ी पूर्णिमा भी कहते हैं। यह आषाढ़ मास में पड़ती है। इस दिन कुछ खास नियम बताए गए हैं, कुछ खास पूजा पाठ बताए गए हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या है गुरु पूर्णिमा के दिन खास नियम और क्या है और किसकी की जाती है गुरु पूर्णिमा के दिन पूजा। आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहते हैं। इसमें गुरु की पूजा का विधान है। प्राचीन काल में विद्यार्थी प्रायः गुरुकुलों में ही शिक्षा प्राप्त करते थे। छात्र इस दिन श्रद्धा भाव से प्रेरित अपने गुरु का पूजन करके अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देकर गुरु जी को प्रसन्न करते थे। इस दिन विद्या ग्रहण करने वाले छात्रों को पूजा आदि से निवृत्त होकर अपने गुरु के पास जाकर वस्त्र, फल व माला अर्पण करके उन्हें प्रसन्न करना चाहिए। गुरु का आशीर्वाद ही मंगलकारी और ज्ञानवर्धक होता है। चारों वेदों के व्याख्याता व्यास ऋषि थे। हमें वेदों का दान देने वाले व्यास जी ही हैं। इसलिए वे हमारे आदि गुरु हुए। उनकी स्मृति को ताजा रखने के लिए हमें अपने अपने गुरुओं को व्यास जी का ही अंश मानकर सम्मान पूर्वक उनकी पूजा करनी चाहिए। गुरु की कृपा से विद्या की प्राप्ति होती है। गुरु का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है और गुरु के बिना हमारे जीवन में कुछ भी नहीं। वो गुरु ही हैं जो हमारे जीवन का मार्गदर्शन करते हैं, हमें सही गलत और उचित अनुचित के बारे में बताते हैं। तो गुरु के बिना भक्तों अपने जीवन में हमारे जीवन में कुछ भी नहीं है। इसीलिए कहा गया है कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्तों, ये तो थी गुरु पूर्णिमा से जुड़ी हुई एक छोटी सी जानकारी। अब हम जानते हैं कोकिला व्रत के बारे में, जो कि आषाढ़ मास की गुरु पूर्णिमा को ही किया जाता है। तो जानते हैं इस व्रत का महत्व और इस व्रत को करने की विधि, साथ ही सुनते हैं इस व्रत की कथा। भक्तों, यह व्रत आषाढ़ मास की पूर्णिमा को किया जाता है। मुख्यतः यह व्रत दक्षिण भारत में अधिक प्रचलित है। प्रायः सौभाग्यवती स्त्रियां ही इस व्रत को करती हैं। जब भी आषाढ़ मास में यह व्रत बड़ी प्रसन्नता से किया जाता है। इस व्रत को करने वाली स्त्रियां सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करने के बाद सुगंधित इत्र का प्रयोग करती हैं। यह नियम से 8 दिन तक ऐसा करती हैं। प्रातः काल भगवान भास्कर की पूजा करने का भी विधान है। भक्तों, अब सुनते हैं कोकिला व्रत की कथा। एक बार प्रजापति दक्ष ने बहुत विशाल यज्ञ किया। इस यज्ञ में प्रजापति दक्ष ने सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, किंतु अपने दामाद भगवान शंकर को आमंत्रित नहीं किया। जब सती जी को इस बात का पता चला तो उन्होंने अपने पति भगवान शंकर से मायके जाने की इच्छा प्रकट की। शंकर जी ने बिना निमंत्रण वहां जाने के लिए मना कर दिया, किंतु जिद करके माता सती मायके चली गईं। मायके में पहुंचकर सती जी का घोर अपमान व अनादर हुआ, जिसको सहन न कर सकने के कारण सती माँ यक्ष के कुंड में कूदकर भस्म हो गईं। भगवान शंकर को जब सती के भस्म होने का समाचार मिला तो वो क्रोधित होकर उन्होंने अपने गण वीरभद्र को प्रजापति दक्ष के यज्ञ को खंडित करने के लिए भेज दिया। वीरभद्र ने दक्ष के यज्ञ को भंग करके सभी देवी देवताओं को अंग भंग करके भगा दिया। इस त्रासद विप्लव को शांत करने के लिए भगवान विष्णु शंकर के पास गए तथा उनका क्रोध शांत करने का प्रयास किया।
भगवान आशुतोष का क्रोध शांत हुआ, किंतु आज्ञा का उल्लंघन करने वाली पत्नी सती को उन्होंने 10,000 वर्ष तक कोकिला पक्षी बनकर विचरण करने का श्राप दे डाला। सती माता कोकिला रूप में नंदन वन में 10,000 वर्ष तक तपस्या करती रहीं। इसके बाद पार्वती जी का जन्म पाकर आषाढ़ मास में नियमित 1 मास तक उन्होंने यह व्रत किया, जिसके परिणाम स्वरूप भगवान शिव उनको पुनः पति के रूप में प्राप्त हुए। तो भक्तों, ये थी गुरु पूर्णिमा से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारी और कोकिला व्रत की जानकारी। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। कान्हा जी की कृपा आप सभी भक्तों पर सदैव बनी रहे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।